एक दामाद की कहानी। एपिसोड 9। ये लड़की अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती है? पता नहीं क्या अनाप शनाप बके जा रही है। वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है। जीतू को अगर कोई गलत फहमी हो गई तो क्या होगा? पता नहीं नेहा अपनी घटिया हरकतों से कब बाज आएगी। बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। पीहू ने पैनिक करते हुए मन ही मन में कहा। भले ही उस वक्त पीहू का चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हलचल मची हुई थी। अगले ही पल जीतू इस मामले में इंटरेस्टेड लगने लगा। उसने कंफ्यूजन में नेहा से सवाल करते हुए कहा, तुम कहना क्या चाह रही हो? थोड़ा साफ साफ कहोगी? अब पीहू नर्वस होने लगी थी। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा को तो जीतू के इसी सवाल का नेहा को इंतजार था। उसने जीतू को जवाब देते हुए मुंह बनाकर कहा, जीतू, जब तुम दिन भर मेहनत करके पीहू को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो किसी 5 स्टार होटल में मजे कर रही थी। सुनने में आया है कि कल बिजनेस मीटिंग के नाम पर पीहू सौरभ गुप्ता के साथ उसके ऑफिस में 2-3 घंटे अकेली थी। अब तुम इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि वहां क्या हुआ होगा। नेहा ने इस तरह अपनी बात कही थी, मानो वो जीतू को यकीन दिला रही थी कि पीहू और यश सौरभ गुप्ता के बीच कुछ का कुछ तो जरूर चल रहा था। वो जीतू की नजरों में हैरानी देखना चाहती थी। मगर जीतू ने आगे जो कहा उसे सुनने के बाद वो खुद ही हैरान रह गई। जीतू से नेहा के सवाल पर उल्टा सवाल करते हुए कहा, तो सो व्हाट? क्या नेहा जीतू को बेवकूफ समझ रही थी? जीतू से बेहतर कौन जान सकता था कि पीहू और सौरभ गुप्ता ने मीटिंग में क्या बातें की थी। जब पीहू सौरभ गुप्ता के सामने बैठी हुई थी, जीतू खुद सौरभ के साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड था। उन दोनों के बीच हो रही एक एक बात जीतू सुन सकता था। मगर नेहा और अमन क्या खुद पीहू भी इस बारे में नहीं जानती थी। नेहा ने जीतू के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जीतू, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। क्या तुम जानते भी हो कि सौरभ गुप्ता कौन है? वो हैंडसम है, अमीर है, और पीहू भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। अगर वो दोनों अकेले किसी कमरे में है तो क्या पॉसिबल है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ होगा? तुम्हें क्या लग रहा है कि वो दोनों साथ में बैठकर प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे होंगे? जीतू को ये सब सुनकर अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। सौरभ गुप्ता, वो हैंडसम और अमीर आदमी उसके लिए काम करता था और नेहा उसे सौरभ गुप्ता का नाम लेकर इनसिक्योर करने की कोशिश कर रही थी। जीतू ने भी थोड़ा मजा लेने का सोचा और नेहा में सवाल पर जवाब में बोला, हाँ, पीहू ने मुझे बताया कि वो दोनों असल में कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। जीतू के इस जवाब को सुनने के बाद पीहू खिलखिलाकर हंसने लगी। वो समझ गई कि शुरुआत से लेकर अब तक जीतू बस नाटक कर रहा था। असल में वो तो बस नेहा को चिढ़ाना चाहता था। पहले तो पीहू को थोड़ी फिक्र हो रही थी, मगर जीतू, उसे अपनी बीवी पर पूरा यकीन था। नेहा ने चिढ़कर जीतू से कहा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि पीहू तुम्हें धोखा दे रही है? जीतू ने इस बात पर केयरलेस लगते हुए कहा, नहीं तो मुझे पीहू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट पर नेहा की बोलती बंद हो गई। मगर ऐसे ही मौकों पर तो अमन अपनी कजन का साथ देता था। अब तक उसने नेहा और जीतू के कॉन्वर्सेशन को खामोशी से सुना, लेकिन अब वो भी बीच में बोल पड़ा, प्रॉब्लम होगा भी तो तुम क्या कर सकते हो जीतू? तुम एक निकम्मे घर जमाए हो, जो पीहू का हस्बैंड कम उसका पालतू ज्यादा हो। पीहू ने तुम्हें एक परफेक्ट पैकेज समझा है। तुम उसके ड्राइवर हो, शेफ हो, घर का काम करने वाले नौकर हो और इन सब कामों से तुम्हें फुर्सत मिलती है तो पार्ट टाइम हस्बैंड हो। ये कहते हुए अमन जीतू को इस तरह घूर रहा था मानो किसी कचरे के डब्बे को देख रहा हो। वैसे तो हर बार जीतू पीहू के फैमिली मेंबर्स की बातें चुपचाप सुन लेता था, मगर पीहू को जो लोग अच्छे नहीं लगते थे जीतू उन्हें क्यों झेलता। इसलिए जीतू से अमन की बात पर नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहा, अमन, मैंने सुना कि कल तुम्हें बहुत मार पड़ी। क्या अब तुम ठीक हो? जीतू का ये सवाल अमन के ताजे जख्म पर नमक का काम कर रहा था। कल की जिल्लत अमन जिंदगी भर के लिए नहीं भूल सकता था। उसने जीतू से इरिटेट होते हुए कहा, मार पड़ी? इस सब का तुमसे क्या लेना देना है? तुम अपनी बीवी को कंट्रोल में रखो। वो बाहर गुलछर्रे उड़ा रही है।
अमन की बात से जीतू को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने फिर से सवाल करते हुए कहा, मैं पीहू का ध्यान रखूंगा मगर तुम भी अपना ख्याल रखो। मैंने सुना कि तुम्हें बहुत जोर से मारा था। क्या वो लोग बहुत हट्टे कट्टे थे? जीतू के इस सवाल से अमन की बोलती ही बंद हो गई। कुछ देर की कशमकश के बाद अमन ने कहा, पीहू का किसी के साथ चक्कर है। क्या इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? पीहू ने बचपन से लेकर अब तक आज पहली बार अमन को इतना हारा हुआ देखा था। क्या ये वही जीतू था जो उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था और आज अमन को इतना लाचार कर चुका था कि अमन की बोलती ही बंद हो गया था? पीहू इतनी हैरान कभी नहीं हुई थी। पीहू अमन के बार बार एक ही राग आलापने की वजह से अब जीतू का कान पकने लग गया था हो गया और उससे बोला, अमन, मेरे बीवी मुझे धोखा दे रही है और तुम्हें पूरे शहर के सामने बेइज्जती के साथ मार पड़ी। इन दोनों बातों का आपस में क्या लेना देना है? एक मिनट, कहीं कल तुम्हारी जो पिटाई हुई है उसमें तुम्हारे सर पर चोट नहीं लगी? अब अमन की पूरी तरह से सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, चुप करो, जीतू। पीहू ने मन ही मन में कहा, जीतू ने अपना ये इंटरेस्टिंग अंदाज कभी मुझे क्यों नहीं दिखाया? अब तो कल रात जो हुआ मुझे उसका एम्बैरसमेंट भी फील नहीं हो रहा है। ये सोचते हुए पीहू के चेहरे पर मुस्कान छा गई। अब जब के अमन जीतू से बातों में नहीं जीत पा रहा था तो उसने पीहू को टारगेट करने का प्लान बना लिया। स्माइल कर रही पीहू को देखकर अमन ने नफरत भरे अंदाज में कहा, तुम क्यों हंस रही हो? कैरेक्टरलेस होकर भी इसके नखरे तो देखो। हमारे खानदान को शर्म आती है तुम पर पीहू। अब बात बिगड़ने लगी थी। पीहू ने अब तक सब मजाक में लिया था मगर अब वो गुस्सा होने लगी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि जीतू ने सीरियस अंदाज में कहा, पीहू के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। आगे मेरी वाइफ के खिलाफ एक शब्द भी मत निकालना। वैसे तो जीतू के इस अंदाज को देखकर अमन घबराने लगा था, मगर उसके पापा ने उसे एक बार सिखाई थी, डर लगेगा। लगा भी तो यह मत दिखाना डर रहे हो तुम। और इसी सीख से इंस्पायर होकर अमन ने जीतू से अकड़ में कहा, मैं उसका भाई हूं। उसे डांट लगाओ या मार, मुझे हक है। तुम होते ही कौन हो? शाह खानदान के किसी से भी उलझने लायक ही नहीं हो तुम। अगले ही पल जीतू ने अमन के गाल पर एक जोर की थप्पड़ जड़ दी और अमन की तरफ देखकर बोला, तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हें छूने के भी लायक नहीं हूं लेकिन सॉरी, तुम किस लायक हो ये बताना मुझे ज्यादा जरूरी लग रहा था। इस पॉइंट पर ना पीहू ने जीतू से कुछ कहा और ना ही नेहा के मुंह से कोई आवाज निकल रही थी। उन तीनों ने भी जीतू का ये अंदाज पहली बार देखा था। जीतू की एक बात साफ थी, कोई उसे कुछ भी कह ले लेकिन उसकी वाइफ पीहू के अगेंस्ट कुछ कहा तो जीतू माफ नहीं करने वाला था। अमन को इस थप्पड़ से बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील हो रहा था। उसने डरते डरते जीतू से हमेशा वाली अकड़ से कहा, का क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? शाह खानदान का वारिस हूं मैं। अगर दादाजी को पता चला कि तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है तो वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इस पॉइंट पर जीतू ने अमन को नीचा दिखाते हुए कहा, क्या तुम सच में इस गलतफहमी में हो कि मैं सुंदर शाह से डरता हूं? जीतू के इस सवाल से अमन और नेहा के साथ साथ पीहू भी जीतू को अजीब तरह से घूरने लगे। शाह कंस्ट्रक्शन की कंपनी के सामने खड़े रहकर ही जीतू ऐसा कैसे कह सकता था? क्या वो सच में शाह खानदान की इज्जत नहीं करता था? वहां पर शाह खानदान के कई सारे लोग मौजूद थे और अगर कोई सुंदर शाह का नाम लेकर बिना किसी रिस्पेक्ट से बात कर रहा था तो उन सब का गुस्सा होना आम बात थी। बेशरम, क्या ये मौत को बुलावा दे रहा है? मुझे तो लगता है इसे और पीहू को हमें खानदान से ही बेदखल कर देना चाहिए। एक एक करके सभी जीतू के ऐसे बर्ताव पर रिएक्ट हो रहे थे। उन सभी के लिए सुंदर शाह किसी भगवान से कम नहीं थे। वो सब अपने फैमिली हेड के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाले थे। अब तो पीहू भी थोड़ी परेशान हो गई। क्या इम्पल्स में जीतू ने कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया? पता नहीं इस सब का क्या अंजाम होगा, पीहू ने मन ही मन में कहा। जीतू ने उन सब की तरफ बेफिक्र होकर देखा। वैसे तो ये सब के सब जीतू से डर भी रहे थे लेकिन उसे इतने गुस्से से घूर रहे थे मानो आंखों से ही जीतू की जान ले लेंगे। जीतू को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नज़र में ये वो लोग थे जो कमजोरों को परेशान करते थे और पावरफुल लोगों से डरते थे।
उन सब लोगों को नजरअंदाज करने के बाद जीतू ने बड़ी ही जेंटल नजरों से अपनी खूबसूरत वाइफ की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पीहू, क्या हम वापस चले? पीहू परेशान थी और अब जब उसका प्रोजेक्ट भी उससे छीन लिया गया था तो वो ऑफिस में रहकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए उसने जीतू की बात पर हामी भर दी। उन दोनों के जाने के सभी ने परेशान होकर अपने चेहरे पर आया घबराहट भरा पसीना पोंछा और आपस में गॉसिप करते हुए वहां से चले गए। लेकिन अमन अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला और अपने आप से ही बोला, ये 2 दिन बद से बदतर हो रहे हैं और इस सब के पीछे सिर्फ पीहू और उसका निकम्मा हस्बैंड है। जीतू, तुम्हें तो मैं तुम्हारी असली जगह दिखाकर रहूंगा। हर थप्पड़ का बदला लूंगा मैं इन दोनों से और ऐसा बदला लूंगा कि वो दोनों मरने के बाद भी मेरा नाम सुनकर कांपने लगेंगे। इस बारे में सोचते हुए अमन की आंखों में एक अलग ही आग नजर आ रही थी। ये कोई ऐसी वैसी नहीं बदले की आग थी। अमन ने कुछ सोचा और इम्पल्स के साथ चलते हुए ऑफिस के अंदर चला गया। दूसरी तरफ जीतू अपनी बाइक चलाते हुए आगे की तरफ देख रहा था। पीहू कब से उससे कुछ कहना चाहती थी मगर वो कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद बाइक जाकर सिग्नल पर रुकी। पीहू ने अपना मन पक्का किया और जीतू से कहा, जीतू। पीहू ने बस उसका नाम लिया था मगर जीतू समझ गया कि उसकी बीवी उससे किस बारे में बात करना चाहती थी। जीतू ने अपनी बाइक का रेयर व्यू मिरर कुछ इस तरह एडजस्ट किया कि वो पीहू को और पीहू उसे क्लियरली देख सके। जीतू ने लुकिंग ग्लास के थ्रू पीहू को देखा और बोला, पीहू, क्या आपको मुझ पर यकीन है? डू यू बिलीव मी? यह सवाल सुनकर पीहू को एकदम से याद आ गया कि कुछ दिनों पहले स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के वक्त जीतू ने उससे यही सवाल किया था। पीहू इस सवाल के पीछे की वजह तो नहीं समझ पाए मगर उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ जीतू की आंखों में देखा और बोली, हाँ है। यह सुनते ही जीतू के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई जिसे देखकर पीहू भी मुस्कुराने लगी। जीतू ने पीहू की आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे दादाजी खुद तुम्हें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाला प्रोजेक्ट वापस करेंगे। आई प्रॉमिस। ये सुनकर पीहू सरप्राइज थी। ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात थी। सुंदर शाह हमेशा अपने डिसीजन सोच समझ कर लेते थे और उन डिसीजंस को बदलना उन्हें कमजोरी का निशान लगता था। पीहू अपने दादाजी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी इसलिए जीतू का ये वादा उसे थोड़ा अजीब लग रहा था मगर फिर भी एक बार फिर से पीहू जीतू पर यकीन करना चाहती थी। सिग्नल के ग्रीन होते ही जीतू ने फिर से बाइक स्टार्ट कर दी और दोनों अपने घर की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ किसी बड़े से बियर बार में अमन ने बियर बार की किसी प्राइवेट रूम के दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से दरवाजा खोलकर कुछ लोगों ने उसे देखा और बोले, साहब आप आज कैसे आना हुआ? अमन ने बहुत ही नरमी से पेश आते हुए कहा, मुझे रॉकी भाई से कुछ काम है, नया मिशन है समझ लो। ये सुनते ही उन लोगों ने अमन को अंदर आने का कहा। अंदर जाकर बैठने के बाद किसी हटे कट्टे आदमी ने अमन के सामने के एक बियर का बोतल लाकर रख दी और बोला, भाई आ रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार करो। अमन ने हामी भर दी और बियर का एक घूंट ले लिया। आज तो शराब पीते हुए भी उसे हर वो थप्पड़ याद आ रहा था जो उसने पिछले 48 घंटों में खाया था। अमन ने गुस्से से बियर का ग्लास टेबल पर रखा और मन ही मन में बोला, जीतू, अब तुम्हारा काउंटडाउन शुरू, मेरी इंसल्ट का बदला अब मैं तुम्हारी प्यारी बीवी से लूंगा। क्या जीतू खुद को और पीहू को इस नई मुसीबत से बचा पाएगा? ऐसा क्या करेगा जीतू जिससे सुंदर शाह खुद स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील पीहू को वापस मिलेगा या नहीं? सुनने के लिए बने रहें नेक्स्ट